प्रतिभा सम्मान योजना, और एक तरह से टाइगर जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है। संजय वत्स जी शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि देश भर के अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, और मुझे लगता है महिलाओं की संख्या ज्यादा है। शिक्षक, शिक्षिकाएं, सभी लोग आए हैं एक अच्छे कार्यक्रम के लिए। टाइगर जी को बधाई बाद में दूंगी। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल एक बड़े लेखक ने, एक बड़े दार्शनिक ने कहा है कि हमने फूलों की दीवार खड़ी करना छोड़ दिया है। हम आजकल कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रहे हैं। मतलब ये कि हमने आसपास अपनी इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं कि जिस तरह का माहौल आज हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह के एक हल्के फुल्के अंदाज में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हम तमाम तरह के लोगों को जिस तरह से शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की बधाई भी दे रहे हैं और सम्मान पत्र भी दे रहे हैं। तो मैं इनके प्रयास को और इनकी संलग्नता को, इनके कार्य को बहुत बहुत अभिनंदित करना चाहती हूँ। टाइगर जी में बहुत सारी खूबियां हैं, और इनको देखे और एक होप, मेरे ख्याल से होप है, होप आशा की किरण। मुझे मदर टेरेसा की याद आती है अक्सर कि वो कहती थी कि जब भी आप उनकी तस्वीर को आप देखेंगे, उनके साथ एक शब्द जुड़ता था, होप, आशा। तो आज वही आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है। और लोगों का उत्साहवर्धन करना बहुत साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। दूर दूर से हमारे लोग भी आए हुए हैं, कोलकाता से कुछ लोग, उन लोगों को यहाँ बुला लेना, दिल्ली में बुला लेना सम्मान ग्रहण करने के लिए। एक बार मैं चाहूंगी आप सब इसके लिए टाइगर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये वही ऊर्जावान व्यक्ति कर सकता है जो क्षमता रखता हो। तो टाइगर जी को बहुत बहुत बधाई अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए, एक सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। हमारे सामने महिला शक्ति भी आई है। महिला शक्ति के लिए दो शब्द कहूंगी कि करुणा की धार बनाकर तुम अपना श्रृंगार करो, लहरों की तरह हुंकार भरो, तुम अबला नहीं नारी होने का अभिमान करो। तो मैं इन आज उपस्थित सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सभी महिलाएं खूब आगे बढ़े। और ये हमारा 21वीं सदी का दौर है। अब हम बहुत पीछे नहीं है। इस दौर में हम सब आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत से सपने हैं जिसे पूरा करना है। वो दौर बीत गया जब हम रोते थे, जब हम पीड़ा और दंश की बात करते थे स्टेज पे और मंचों पे चढ़ के। आज वो दौर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आ गई है। एक सशक्त महिला की छवि। भारत आगे बढ़ रहा है, आप महिलाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आधी आबादी आगे बढ़ रही है। तो इस बढ़ते हुए कदम के साथ आप सब खूब आगे बढ़े। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और टाइगर जी को विशेष तौर से कहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम ये आयोजित करते रहें, जिसमें न केवल प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक विधा में महारत हासिल करने वाले लोग भी आए, और इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष इसी तरह चलता रहे, लोगों को उत्साह मिलता रहे, उनका उत्साहवर्धन आप करते रहें। और जो होप है, आशा की किरण, ये होप मुझे लगता है समाज में इसी तरह इस ऊर्जा के साथ, उस आशा की किरण के साथ हम सब आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक ऊर्जा है, वो होप, वो किरण है कहीं ना कहीं। बस जरूरत है कि उस किरण को हमें एक विंडो चाहिए, एक वेंटिलेट करने के लिए जगह चाहिए, कि हम उसे बस बाहर निकालें और सब अपने भीतर की खूबियों को तराशें। आज हमने बहुत सारे लोगों को सुना, अपने तिहाड़ जेल से भी सर आए हुए हैं, सुप्रचंदन सर, उनको भी हमने सुना। बड़े अच्छे शायर भी हैं आप, और आपने टाइगर जी के लिए बड़े अच्छे शब्द भी कहे। मैं मानती हूँ कि टाइगर जी ने जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के मोतियों को, पुष्पों को एक माला में गूंथा है, वो बहुत सराहनीय है। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सहृदय रहें, विनम्र बने रहें और जड़ों से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे डॉक्टर प्रेमचंद सुमन जी हैं, डॉक्टर रामचंद्रवाल जी राजस्थान से इतनी दूर से, झालावाड़ से यहाँ तक आए, और मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा था जयपुर में, और मैं अक्सर जब ये नहीं होता तब भी बताता हूँ, और आप उसकी फुटेज देखोगे तो आपको लगेगा वो एक सपने की तरह से था मेरे लिए। मैं अच्छे, मतलब कई जगहों पर जाता हूँ प्रोग्रामों में, बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं, तो मगर जो इनके प्रोग्राम में मैंने बात देखी थी वो वाकई एक सपने की तरह से थी। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कैसे अतिथियों का स्वागत होता है, कैसे उनका मान सम्मान होता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा भी करती हूँ, और बच्चियों को शिक्षा के लिए गोद लेती हूँ, और मैं उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठाती हूँ। इसी पर मैंने एक स्वरचित छोटी सी कविता बच्चियों के बारे में लिखी है। आदरणीय श्री डॉक्टर कबीर साहब जी विभिन्न
क्षेत्रों से आए हुए सम्माननीय अवार्डी साथियों, सम्मानित मंच, मैं कोई वक्ता, कोई गायक, कोई कवि, कोई लेखक नहीं, बस एक छोटा सा बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई भी, ये अपना मेरा मानना है, हो सकता है आपसे सहमत ना हो, कि एक बार किसी ने कोई मुकाम पा लिया तो उसको पाने के बाद का जो सफर है, उसको बनाए रखने का जो सफर है, वो बहुत ही मायने रखता है। एक वॉइस से मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राही मकसूद राही साहब प्लीज मंच पर आए और गुलाम परवीन जी, उनका सम्मान करेंगे हम। शिक्षा रत्न सम्मान 2025 से महेश सोनी जी की सिस्टर हैं, हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे।